मंडी के सब व्यापारी आरएस भाई के साथ हैं। अच्छे मतों से विजयी होकर के भिवानी शहर की सेवा करने का काम करेंगे। भिवानी का व्यापारी विकास को चाहता है, विकास बीजेपी सरकार कराएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ एक और चुनाव की तस्वीर ले आया हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दौरा है। हर्षवर्धन मान खुद पहुंचे हैं और किसान नेता के साथ साथ बहुत सारे किसान इनके साथ यहां अनाज मंडी में शामिल हैं, जो कि वोट की अपील कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट प्रीति मान के लिए। फिलहाल मैं जानने वाला हूँ सारे लोग आज हर्ष के साथ ही आप वोट मांगने आए या इस अनाज मंडी में काम करते हैं, जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हुए हैं जी, संगठन के आदमी हैं और प्रतिमान के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से जीत है। और संगठन की जीत है, मनोहर लाल की जीत है, धनखड़ की जीत है। बाकी कोई चीज की वो बात नहीं है। बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया काम है, बढ़िया लग रहा है जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही जीत जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, लोगों से मिल रहे हो, नब्ज टटोल रहे हो, बुजुर्ग हो सारे लोग, तो क्या समझ आ रहा है? वोट देने के मूड में है लोग वोट देने में खूब है, वोट देने के मूड में और 100% जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी, आज ये किसान मोर्चा स्पेशली निकला है यहाँ। हाँ जी। काफी लोग हैं, गर्मी नहीं लगती? नहीं, गर्मी क्या लगती है, वोटों दिवाएंगे तो बस गर्मी क्या लगेगी। अच्छा, गर्मी वोटों की होगी। हाँ जी। अच्छा, ये कमाल है। हर्ष मुझे पता नहीं कहाँ इस दुकान से उस दुकान में घुस जाते हैं, चले जाते हैं। फिलहाल सामने देखे हर्ष मान और ये काफिला काफी लंबा, पीछे भी लोग चल रहे हैं, आगे भी लोग चल रहे हैं। बीजेपी कमल का कमाल करने वाली है नहीं करने वाली वो तो जनता तय करेगी, लेकिन माहौल बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भाई हैं, ये झंडा इतना ऊंचा उठा रखा है, तो ये झंडा इतना ही ऊंचा 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तब लगेगा इतना ही ऊंचा, इससे भी ऊंचा होएगा। एक एक वोट कमल के फूल पे भाई हर्षवर्धन मान को देंगे। लोगों का मूड है, बिल्कुल है, यहाँ बिल्कुल। व्यापारियों से बात कर रहे हो, क्या लगे? सारे व्यापारी समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक एक वोट बीजेपी को देंगे, भाई हर्षवर्धन मान को देंगे। फिलहाल हर्ष से बात कर ले तो सारे व्यापारियों से मिल रहे हो और किसान मोर्चा के लोग निकले हैं। अनाज मंडी में किसान भी मिल रहे हैं, व्यापारी निकले। अनाज मंडी के सब व्यापारी आरएस भाई के साथ हैं, पूरे मन। अच्छा, तन मन धन से। अच्छा, क्या मूड बन रहा है, लोगों का नब्ज टटोल रहे हो? देखिए विनोद जी, मेरे संगठन के, मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें व्यापारी वर्ग के आप देखें, हमारे राजेश बंटी जी हैं, राजेश जी हैं, और किसान मोर्चा के भी साथी, ये भी किसान मोर्चा में हमारे पदाधिकारी हैं। तो पूरा मंडी का हर वर्ग हमारे साथ आ रहा है और उनको बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार जो विकास कार्य कर रही है, उन पर मोहर लगाते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार भिवानी में बनाने के लिए हमें भरपूर आशीर्वाद और प्यार प्रेम इस अनाज मंडी से मिल रहा है और हम अच्छे मतों से विजयी होकर के भिवानी शहर की सेवा करने का काम करेंगे। वैसे तो अनाज मंडी में बोरे भरे जाते हैं अनाज के, लेकिन यहाँ से वोटों के वो बोरे भरने वाले ही है बीजेपी के लिए ये लोग। देखिए बिल्कुल, ये हमारा परिवार है, एक व्यापारी वर्ग और किसान का आपस में इतना मेल जोड़ होता है क्योंकि हर समय उनके आपस में ताल्लुकात रहते हैं, उनकी ज़रूरतें और वो सब इतना अच्छा संबंध होता है जिस प्रकार से एक परिवार होता है। तो उसी प्रकार से आज हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी प्रकार की चीज़ में, क्योंकि एक समझदार वर्ग, ये हम कहें इसको, इनके अंदर पूरी क्षमता होती है हर चीज़ को समझने की और उस प्रकार से ये फैसला लेते हैं। इन्होंने इतना प्यार प्रेम हमें दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है हम अच्छे वोटों से। समझदार, जैसे हर्ष ने बताया, किस समझदारी के साथ वोट डालने वाला है, क्या देख के वोट डालने वाला है भिवानी का व्यापारी? भिवानी का व्यापारी विकास को चाहता है, विकास बीजेपी सरकार कराएगी। ये सभी व्यापारियों को, आम आदमी को भी पता है, तो सभी के सभी व्यापारी तन मन धन से वोटों के लिए भी अपील के लिए आज पूरी मंडी उमड़ पड़ी है वोटों के हर्ष जी के स्वागत में। तो ये इसीलिए है कि सारी मंडी और पूरी भिवानी विकास चाहती है, तो विकास हर्ष जी कराएंगे। इसीलिए है ना, पूरा भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, सारे व्यापारी वर्ग सबको पता है कि विकास कौन कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। व्यापारियों में ये भी चर्चा है कि यार कहीं गलती एक बटन पे दब गई, गलती से उंगली टिक गई तो 5 साल परेशान होना पड़ेगा, तो सही व्यक्ति को चुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हमेशा व्यापारी सोच समझ के अच्छा फैसला लेता है और हमेशा व्यापारी सरकार के साथ रहा है, सरकार के साथ रहेगा। और व्यापारी एक समझदार और व्यापारी एक
अपने हिसाब से लोगों को कन्वर्ट करने का काम भी करता है। उनको पता है कि कौन सी पार्टी किसका भला कर सकती है। और जब मंडी के बूथ की बात करें तो लगभग 20 वर्षों से हम यहाँ जीतते आ रहे हैं और हम इसको जीत को बरकरार रखेंगे। जी चलिए, कार्यकर्ताओं से चलते चलते बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो फिलहाल आप देख सकते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए। हर्षवर्धन मान खुद दुकानों में जा रहे हैं और अभी वो जा चुके हैं। तो इस दुकान में जितने लोग हैं इनसे बात करने वाला हूँ। दुकानदारों ने क्या समझ रखा है, किसका मन बना रखा है, क्या प्लानिंग है उनकी, क्योंकि कार्यकर्ता के सामने शायद हो सकता है कुछ अलग बोले। लेकिन भाइयों से पूछ लेता हूँ, भाई इसी दुकान के साथ जुड़े हैं आप? ना भाई, मैं तो वैसे वैसे आया हूँ भाई। माहौल क्या दिख रहा है भिवानी में? माहौल बढ़िया है भाई। किसका लग रहा है पलड़ा भारी होगा? पलड़ा हर्षवर्धन मान का है भाई। हर्षवर्धन प्लानिंग क्या चल रही है शहर में? आप इसी दुकान के साथ? मैं तो गेहूँ लेके आया हूँ। अच्छा, क्यों लेके आए हो? लेकिन क्या लग रहा है इसका, हर्षवर्धन मान का, बीजेपी का अभी वोट मांग के निकला है, क्या माहौल दिख रहा है? बीजेपी का तो वोट वो नहीं है, हर्षवर्धन मान का फुल सपोर्ट है। हर्षवर्धन मान का support? हाँ, हर्षवर्धन मान, बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे कभी। ये व्यापारी हैं यहाँ कुछ? जी आपकी ही दुकान है ये? भाई अपनी कौन है, भाई गया उनके साथ गया। भाई साहब। आपकी कोई दूसरी दुकान? ना, अभी तो वैसे काम करा। अच्छा, क्या माहौल क्या चल रहा है भिवानी में? ये भाई अभी वोट कुछ मांगने पता नहीं है। अलग अलग पार्टी आ रही है, कुछ पता नहीं लोग है कब भाई। मन बना, लेकिन कब तक? देखो 2-3 दिन में बन जाएगा मन। अच्छा, हाँ, बीजेपी का ही ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, कारण क्या हो सकता है लोगों को कि सरकार सत्तारूढ़ का फर्क है। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी फर्क है। पैसा आएगा, ऊपर से काम होगा, शहर में विकास होगा। दूसरी पार्टी के आने से विकास नहीं होगा। तो मतलब आम जनता समझती है ये? हाँ हाँ, समझते हैं। जी फिलहाल ये एक दो लोग और हैं और ये फिलहाल काम में बिजी हैं, अंदर तो कोई नहीं है। हालांकि मैं इनसे, भाई साहब अभी वोट मांगने के लिए हर कोई आ रहा है, सबको यस ही करनी पड़ती होगी कह देते हो कि नहीं देंगे? नहीं, सबको ही देंगे और देखेंगे कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा काम करेगा उसको वोट जरूर देंगे। अभी बीजेपी वाले निकले हैं, तसल्ली आप? अच्छी है, पार्टी बहुत अच्छी है। बीजेपी पार्टी हाँ, अच्छी है, हाँ। लेकिन व्यापारी समाज से यूं भी चर्चा है कि मीनू अग्रवाल उठी हुई है। मीनू अग्रवाल भी है, बीजेपी वाले मान भी अच्छे हैं। मतलब जो कार्यकर्ता बढ़िया कार्य करेगा उसको हम वोट जरूर देंगे। लेकिन निर्दलीय के साथ जाएंगे व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों को सबसे नहीं। समझदार समझा जाता है। नहीं। निर्दलीय है, देखेंगे वो तो, ये अभी वजह हो सकती है, अभी कोई कह नहीं सकते। इस बारे में। हाँ, माहौल अभी देखिए किस तरीके से। भाई कहाँ यही काम करते हो, क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ सर, मजदूरी। मजदूरी, वोट मांगने सब आते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सब। किसकी ऐसे होती है, कहाँ से होती है? ब्रिजवासी कॉलोनी से, भिवानी से, ब्रिजवासी कॉलोनी से। वोट किस पे डालने वाले हो? बीजेपी को जी, बीजेपी को। हाँ सर। अच्छा देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से निकले, थोड़ा सा ISO कम कर लो। और फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों ने मन बना लिया। हालांकि उनके दिमाग में चल रहा है किस पर मोहर लगाएंगे, कौन उनका भला कर सकता है, ये भी समझते हैं आम जनता। और व्यापारी वर्ग से स्पेशली आज कन्वेंसिंग की जा रही है, आज कैंपेनिंग की जा रही है, तो लोग नब्ज टटोल रहे हैं कि कौन उनके लिए काम करेगा, कौन कैंडिडेट बेटर हो सकता है। फिलहाल भिवानी में हालात ऐसे हैं कि गर्मी के साथ चुनाव की गर्मी ज़्यादा जोरों पर। आम जनता समझना चाह रही है कि कौन उनके लिए पसीना बहा सकता है, सच में कौन उनकी भिवानी को बदल सकता है। अब जरूर लिखे कौन जीत रहा है। इन लोगों ने कहा बीजेपी जीत रही है, और बीजेपी जीतने के पीछे भी इन्होंने बताया कि वजह यह है कि सरकार उनकी। आप भी जरूर लिखिएगा कौन जीत रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।